नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय मुद्रा है उसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय मुद्रा को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी के बारे में जितने भी नए फैक्ट हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 10 रुपये के नोट के पीछे किसकी आकृति छपी हुई होती है। और हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस 2 सेकंड में आप अपना आंसर भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी, कोणार्क सूर्य मंदिर। अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और दूसरी बात करते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं। तो 20 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ किस ये जो तस्वीर है किसकी छपी हुई है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी। तो आपकी कौन सा रहेगा? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब बात करते हैं कि पूछ लिया जाता है कि ये एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में भी कहाँ पे स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में या औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 50 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो जो 50 रुपये का नया नोट है उसके पीछे की किसकी आकृति छपी हुई है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर सी, हम्पी के रथ की आकृति छुपी हुई है। जो हम्पी है ये कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो ये करते हैं तो वर्तमान समय में ये कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान समय में ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब बात कर लेते हैं जो 50 रुपये का नोट है इसके बारे में। अब इसकी जो 50 रुपये के नोट की इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 135 मिलीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 66 मिलीमीटर। अब आगे के बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 100 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो जो 100 रुपये है उसके पीछे किसकी आकृति छपी हुई है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर सी, रानी की वाव। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। पूछ लिया जाता है कि गुजरात में भी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में पाटन में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में पाटन में स्थित है। अब जो 100 रुपये का नोट है उसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो जो लंबाई और चौड़ाई है ये इसकी जो 100 रुपये की लंबाई है वो कितनी है? ये इसकी लंबाई है 143 मिलीमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 66 मिलीमीटर। नेक्स्ट, 200 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर ए, सांची के स्तूप की। अब बात करते हैं कि ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में। आप इसको एमपी भी बोल सकते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। अब जो 200 रुपये का नोट है इसकी जो लंबाई की बात करने वाले हैं तो इसकी लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 146 मिलीमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 66 मिलीमीटर। नेक्स्ट, 500 रुपये के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? तो आपका आंसर है आंसर ए, लाल किले की। और लाल किला आपको सबको पता है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं कि जो 500 रुपये का नोट है उसकी लंबाई कितनी है। अब 500 रुपये के नोट की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो यह है 150 मिलीमीटर। और चौड़ाई कितनी है इसकी? 66 मिलीमीटर है। नेक्स्ट, 2000 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर सी, मंगलयान की। किसकी है? मंगलयान की। अब बात करते हैं कि 2000 रुपये का नोट है उसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो जो लंबाई है इसकी कितनी है? 166 मिलीमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी है? 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट, भारतीय करेंसी या नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी प्लस
इंग्लिश को मिला के इसमें जो टोटल लैंग्वेज हैं या टोटल भाषाएं हैं वो कितनी है? 17। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर सी। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? तो जो प्रतीक चिन्ह है भारतीय, ये इस प्रकार का जो प्रतीक चिन्ह है ये कब चुना गया था? ये चुना गया, आंसर रहेगा आपका बी। तो कौन सा है? 2010। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा या इंडियन करेंसी के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर सी, डी उदय कुमार ने। नेक्स्ट, भारतीय रुपये का ISO कोड क्या है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर ए, INR। INR का फुल फॉर्म होती है इंडियन रुपी। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में जो मुद्रा आपूर्ति है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर डी, कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1949 को इसका एकीकरण हुआ था, जो राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं कि इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। बात करते हैं कि इस जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और ये कौन से नंबर के बनाए गए हैं? ये 25वें नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट, भारत में कागजी नोट या मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर बी, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट है वो कौन जारी करता है? आपका आंसर रहेगा आंसर सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, वित्त मंत्रालय के। और बाकी के 1 रुपये के अलावा जो अलग करेंसी होती है उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI के गवर्नर के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आपका आंसर रहने वाला है आंसर ए, वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा? आपका आंसर रहने वाला है आंसर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वूल एंड वियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी, आपका आंसर रहने वाला है सी, 1982 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय बनाया हुआ है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ? तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, 1969 में जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर बी। क्या रहेगा? बी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर डी, सरकारी खर्च में कटौती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कागजी मुद्रा को जारी करता है? तो कौन कागजी मुद्रा को जारी करता है? आपको आंसर रहेगा आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? जो कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? तो इसमें जो कृषि कर है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और बाकी निगम कर, सीमा कर और बिक्री कर ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कृषि कर है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है, आपका आंसर रहने वाला है सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट,
भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? यानी 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आपका आंसर रहने वाला है ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर रहने वाला है आंसर डी, सेबी। ये सेबी के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो के बारे में सब कुछ आपको बता रखा है कि सेबी क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है। इस वीडियो में यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है क्या कहलाती है? तो आंसर रहेगा आंसर बी, रेपो दर। नेक्स्ट, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये आंसर आपका पहले भी आ चुका है, तो इसका रहेगा आंसर सी, डी उदय कुमार ने। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि निम्न में से क्या है? तो इस आंसर का जवाब आपको देना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। यह इस वीडियो के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि कितने लोगों का सही होता है। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।